तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 18 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 46 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम हमारे युनसुक के स्टोर के मालिक को देखती है, जो यह युनसुक से कहता है, युनसुक तुमने इस बार काफी अच्छा काम किया, इसलिए ये लो तुम्हारी पेमेंट, और मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा के पैसे भी ऐड कर दिए हैं, जिससे तुम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकते हो। यह गिफ्ट की बात सुन के युनसुक अपने मन में सोचता है, एक गिफ्ट, मैं अपने मदर को एक गिफ्ट दूंगा, जिसे देख मेरी मदर एकदम हैरान रह जाएगी। यह युनसुक को उसके मदर को गिफ्ट में देने के लिए सबसे पहले उसके मदर के फटे हुए कपड़े याद आती है, जिसकी कंडीशन सच में काफी ज्यादा बुरी थी। इसलिए युनसुक अपने हॉलीडे की छुट्टियां मनाने अपने मदर के पास जाता है, मतलब अपने पुराने टाउन में, जहाँ युनसुक को काफी ज्यादा बुली किया जाता था। यह युनसुक अपने टाउन में जाने से पहले एक शॉप में जाता है, जहाँ उसे अपने मदर के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। यह युनसुक उस शॉप में पहुंचता है और वह खड़ा रह के बस सोचने लगता है। तब भी वह दो लड़कियां आती है और युनसुक से कहती है, हे क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तभी हमारा मोटा वाला युनसुक इन दो लड़कियों से कहता है, मुझे कपड़े खरीदना है। तभी उन दो लड़कियों में से एक लड़की हंसती हुई युनसुक से कहती है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लड़कियों के कपड़े मिलती है, और जहाँ तक मुझे पता है मुझे नहीं लगता तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। या ये दोनों लड़कियां आपस में हंसते हुए युनसुक का मजाक उड़ाने लगती है। तभी एक लड़की कहती है, हाँ मैं समझ गई, शायद तुम्हें तुम्हारे मदर के लिए कोई कपड़े चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे यहाँ के कपड़े सच में काफी ज्यादा महंगे होती है, क्या तुम उन्हें सच में खरीद पाओगे? या इन दोनों लड़कियों की बात सुन के युनसुक अपने मन में सोचने लगता है, न जाने कितने टाइम बाद मुझे बेइज्जती जैसा फील हुआ। उसके बाद जो युनसुक है वो यहाँ से कुछ कपड़े खरीद लेता है और अपने टाउन की ओर निकलता है, जिसके लिए वो एक बस पे चढ़ जाता है। युनसुक जैसे ही उस बस में चढ़ता है, वह उसे उसके सीट के बगल में एक लड़की नजर आती है। युनसुक उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, आपके बगल में जो विंडो वाली सीट है वो मेरी है। ये युनसुक की बात सुन के वो लड़की एकदम अजीब सा चेहरा बना के हमारे युनसुक की तरफ देखने लगती है। या इस लड़की के चेहरे से समझ में आ रहा है कि ये लड़की क्या युनसुक को बैठने नहीं देना चाहती, लेकिन ये करती भी क्या, इसे फाइनली युनसुक को बैठने के लिए हाँ करना ही पड़ा। इस लड़की का ऐसा चेहरा देख के युनसुक अपने मन में सोचने लगता है कि जो मेरी हैंडसम वाली बॉडी है वो सच में काफी ज्यादा डिफरेंट है। और बात करें अगर मेरी रियल बॉडी की, तो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा सैड है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि युनसुक फाइनली अपने टाउन पहुंच जाता है और कहता है, चलो फाइनली मैं यहाँ पहुंच ही गया। ये युनसुक अपने मन में सोचने लगता है कि ये जगह, ये सड़कें, ये रोड अभी भी बिल्कुल जैसे की वैसे ही है, या अभी भी लड़के खुलेआम स्मोकिंग करते हैं। या युनसुक अपने मन में कहने लगता है, वैसे तो मुझे यहाँ से जाए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे काफी अलग ही महसूस हो रहा है। काश मुझे या कोई पहचान ना ले, इसलिए मुझे सबसे पहले अपने घर जाना चाहिए। ये युनसुक इस टाउन की कुछ बुरी यादें अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है, जहाँ सबको पता है इस टाउन में युनसुक के साथ क्या क्या नहीं हुआ था। यहाँ के सारे लोग युनसुक के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करते थे, जिस कारण से युनसुक को ये टाउन छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन युनसुक ये अपने मन में कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ फिर से ऐसा हो। ये युनसुक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से युनसुक को कोई पुकारता है। हे युनसुक की आवाज सुन के एकदम हैरान रह जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। तब भी हमें एक लड़का नजर आता है। वो लड़का युनसुक से कहता है, अरे हाँ तुम तो युनसुक ही हो, तुमने तो अपनी स्कूल बदल ली थी ना। ये युनसुक इस लड़की की तरफ दिखता है और अपने मन में सोचने लगता है, अरे ये तो वो है, लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। जब ये लड़का युनसुक के पास आता है और युनसुक अपने मन में सोचने लगता है, ये लड़का वही है, जब सारे लोग मुझे बुली किया करते थे तभी लड़का मेरे तरफ सिर्फ देखता था। या हमारा मोटा वाला युनसुक इस लड़के को हेलो करता है। फिर हम देखती है कि ये दोनों एक जगह पे बैठ के आपस में बात करने लगती है। या ये बंदा हमारे मोटा वाले युनसुक से कहता है, जब तुमने इस स्कूल को छोड़ दिया तब जो लॉगन ली है वो सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके कारण जो और भी कमजोर बच्चे हैं वो लॉगन ली से काफी ज्यादा डरने लगे थे। युनसुक इसकी बातें सुन के कहता है, वो अच्छा। तभी ये बंदा हमारे युनसुक से कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीतती थी, जिस कारण से तुम्हें स्कूल को छोड़ना पड़ा। ये बंदा फिर युनसुक से कहता है, इसका मतलब तुम हॉलीडे की छुट्टी के कारण यहाँ पे घूमने आए हो। तभी युनसुक कहता है, हाँ, लेकिन हमारा जो युनसुक है वो अपने मन में ये भी सोच रहा था, आखिर ये बातें किससे कर रहा है, क्योंकि भाई जो ये बंदा है ये युनसुक से बातें भी कर रहा था और अपने फोन में किसी से चैटिंग भी कर रहा था। तब ये बंदा युनसुक से पूछता है, और क्या चल रहा है? युनसुक अपने मन में सोचने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा मुझे रुकाने की कोशिश कर रहा है। युनसुक इस बंदे से डायरेक्ट कहता है, चलो मैं अभी चलता हूँ, मुझे अपने मदर से भी मिलना है। और ये बात सुन के इस लड़के की जो एक्सप्रेशन है वो एकदम चेंज हो जाती है। वो युनसुक से कहता है, क्या तुम ये सब फिर से छोड़ के जाने वाले हो? या इस बंदे की बात सुन के युनसुक एकदम हैरान रह जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर क्या ये सब क्या हो रहा है? युनसुक ये सब सोच ही रहा था कि तब भी पीछे से एक बॉल आती है, जो बॉल उस बंदे के ऊपर काफी जोर से लगती है। युनसुक ये सब देख काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी हमें 3 लोग नजर आते हैं, जिसमें से 2 लड़का और एक लड़की थी। और ये लोग और कोई नहीं, ये वही लोग थे जो युनसुक को पहले काफी ज्यादा बुली किया करते थे। तब भी उन तीनों में से एक लंबा वाला बंदा कहता है, तो तुम इतने बड़े हो गए जो तुम हमें कॉल करके अपने पास खुद बुलाओगे। तब भी इस बंदे की नजर हमारे मोटे वाले युनसुक पे पड़ती है और ये बंदा कहता है, अरे देखो ये तो वही मोटा सुअर है। इस बंदे को देख के
हमारे यूसुफ काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे इन सब की अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। क्या ये सारे लोग इसे बुली किया करते थे। यूसुफ अपने मन में कहता है, ओ शिट, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इन सबसे दोबारा मिलूंगा। यह लंबा वाला बंदा हमारे यूसुफ से कहता है, हे तुमने तो सबसे पहले बिना बताए स्कूल को छोड़ दिया, लेकिन क्या तुमने इस बारे में अपने मालिक से परमिशन ली थी? है पिकाचू। तब भी इनके ग्रुप का एक लंबे बालों वाला लड़का कहता है, अरे ये तो वही सुअर है। तब भी ये लड़का कहता है, अब मुझे समझ में आया कि वो गोचू हम सबको यहाँ क्यों बुलाना चाहता था, क्योंकि उसे तो हम सबको सरप्राइज देना था। हम देखते कि वही बंदा यूसुफ के साइड में पड़े उस बंदे से कहता है, अरे जरा इसे तो देखो, ये पिकाचू कितना ज्यादा एंग्री हो रहा है। तब भी हमारे मोटे वाले यूसुफ को पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। यूसुफ अपने मन में कहता है, मतलब ये नया पिकाचू है, मतलब इसी इंसान ने इन सबको फोन करके बुलाया था क्योंकि ये मुझे फंसाना चाहता था। मतलब भाई जो हमारा यूसुफ है, जब उसने अपने स्कूल को छोड़ा था तब इन सारे लोगों ने इस बंदे को नया पिकाचू बनाया था, जिस कारण से सारे लोग इसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे। और ये अभी इन सबका जिम्मेदार हमारे मोटे वाले यूसुफ को ठहरा रहा है। यूसुफ इस बंदे की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होने वाली। तभी ये बंदा यूसुफ की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि तुमने ही सबसे पहले स्कूल को छोड़ा था। या यूसुफ अभी भी अपने मन में कहने लगता है, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर एक कमजोर इंसान एक दूसरे कमजोर इंसान के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकता है। फिर उसके बाद हम देखते कि ये जो बंदा है वो यूसुफ को इस मुसीबत में छोड़ के वहाँ से खुद निकल जाता है। उसके बाद हम देखते कि ये सारे लोग यूसुफ से उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। तभी वो लंबा वाला बंदा कहता है, जरा देखो तो ये पिगी तो काफी ज्यादा पैसे लेके आया है। तब भी इनके ग्रुप की जो लड़की है वो हमारे यूसुफ से पूछती है, हे आखिर ये कपड़े किसकी है, क्योंकि ये कपड़े काफी ओल्ड फैशन है। तभी यूसुफ उस लड़की से कहता है, हे वो मेरे मदर का गिफ्ट है। तभी वो लड़की कहती है, क्या सच में? फिर वो लड़की उन दो बंदों से कहने लगती है, हे उसको उसके सारे पैसे वापस कर दो, क्योंकि वो सारे पैसे उसके मदर के हैं। तभी वो बंदा कहता है, अरे छोड़ो, मैं ये सारे पैसे खुद अपने मदर को दूंगा। या इन सबकी बातें सुन के यूसुफ अपने मन में सोचने लगता है, ये पहले मेरे पैसे नहीं छीना करते थे, लेकिन अभी शायद ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं बिना बताए स्कूल को छोड़ के चले गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैप वाला बंदा है वो यूसुफ के वॉलेट में हाथ डालने की कोशिश करता है और कहता है, जरा हम सुअर का वॉलेट तो चेक करते हैं। वो या कहने लगता है, ये आखिर ये वॉलेट है या कोई कचरा। वो उसके वॉलेट में हाथ डालता है और वहाँ उस वॉलेट में उसे सिर्फ 5000 वॉन मिलती है। वो लंबा लड़का वह यूसुफ से कहता है, क्या सिर्फ 5000 वॉन? वो तुम तो सच में काफी ज्यादा गरीब हो। वह यूसुफ उन 5000 वॉन को देख के अपने मन में सोचने लगता है, अरे नहीं, ये तो वही पैसे है जो पैसे मेरे मदर ने मुझे कूड़ा बेच कर दिए थे। ये सच में ये 5000 वॉन मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है। यह यूसुफ थोड़ी हिम्मत जुटा के उन बंदों से कहता है, हे मैंने तुम्हें अपने बाकी पैसे दे दिए, क्या तुम मुझे 5000 वॉन दे सकते हो? ये बात सुन के वो लंबा लड़का कहने लगता है, क्या कहा तुमने? ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। वो लड़का यूसुफ के पास आता है और यूसुफ से कहता है कि तुम ये टाउन छोड़े सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और अभी से तुम्हारी जबान तो काफी ज्यादा चलने लगी। क्या तुम भूल गए हम लोग कौन है? वो लड़का यूसुफ के कंधे पे हाथ रखता है और उसके कंधे को दबाने लगता है। वो लड़का यूसुफ से फिर से कहता है, क्या तुम यहाँ से पिट कर जाना चाहते हो? तभी इनके ही ग्रुप का एक दूसरा बंदा कहता है, अरे जाने दो, जरा देखो तो वो अभी रो रहा है। तब भी हमारा मोटा वाला यूसुफ है वो अपने मन में सोचने लगता है, किसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, लेकिन वास्को के कंपैरिजन में मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। तब भी हमारा मोटा वाला यूसुफ थोड़ी हिम्मत जुटाता है, उस लंबे लड़के का हाथ अपने कंधे से हटा देता है। वो लड़का भी एकदम हैरान रह जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये ताकत। तब भी जो हमारा मोटा वाला यूसुफ है वो उस लड़के के हाथ को पकड़ के उसे जमीन में पटक देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हें अपने बाकी पैसे दे दिए हैं। और यूसुफ को ऐसा करते देख वो लड़का और लड़की एकदम हैरान रह जाती है। यहाँ पे जो लंबा वाला लड़का है जिसे यूसुफ ने नीचे पटका था वो अपने मन में सोचने लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या ये कोई वर्कआउट करता है? या ये लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है और यूसुफ से कहता है, ये छोड़ो, मेरे उस पैर में पहले से ही चोट लगी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो इनके ग्रुप का लंबे बालों वाला लड़का है वो यूसुफ के ऊपर अपने किक से अटैक करने आगे बढ़ता है। पर लेकिन हमारा यूसुफ वो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं, मुझे अभी भी इसका डर नहीं लग रहा। और हमारा मोटा वाला यूसुफ अचानक से उस बंदे की किक को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो बंदा भी एकदम हैरान रह के यूसुफ से कहता है, क्या इसने मेरी गोल्डन किक को इतनी आसानी से पकड़ लिया? यहाँ हम देखते कि हमारे यूसुफ ने इन दोनों को काफी बुरी हालत में ला लिया था। या ये दोनों दर्द से चीख रहे थे। जाओ लंबे बालों वाला लड़का यूसुफ से कह रहा था, हे मुझे छोड़ो, क्या तुम्हें पता नहीं जो मेरी सीधी टांग है वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल है? और वो जो लंबा वाला बंदा है वो या यूसुफ से कहता है, हे मेरे हाथ को छोड़ो, क्या तुम्हें पता नहीं मेरे उस हाथ में पहले से ही चोट लगी है? या यूसुफ को ऐसा करते देख वो जो लड़की होती है वो भी काफी ज्यादा शौक रह जाती है। लेकिन तभी यूसुफ को पीछे से आवाज आती है, हे सुअर।
और ये आवाज सुन के युनसुक काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये आवाज और किसी की नहीं, खुद लोगन ली की थी। या लोगन ली इन सब के बीच में आने लगता है। क्या लोगन ली ने अपने साथ उस बंदे को भी लाया था जिस बंदे ने युनसुक को यहाँ पे फंसाया था। हम देखते कि यहाँ लोगन ली आता है और कहता है, सच में ये तो काफी बड़ा सरप्राइज है। यहाँ में पता चलता है कि जो लंबा वाला लड़का है जिसका युनसुक ने हाथ पकड़ के रखा था, उसने यहाँ पे खुद लोगन ली को बुलाया था। या लोगन ली आता है और अपने मन में सोचता है ये हालात। तभी लोगन ली अचानक से जोर से पिकाचू कहता है और यह पिकाचू नाम सुन के हमारी मोटा वाला युनसुक और वो दूसरे नंबर का पिकाचू जोर जोर से पिकाचू पिकाचू चिल्लाने लगती है, जैसे लोगन ली की आवाज से ये दोनों एकदम से एक्टिवेट हो गए हैं। या लोगन ली इन सबसे कहता है, अभी मेरे पास 2 पिकाचू है। या लोगन ली इन सबके पास आता है और हमारी युनसुक से कहता है, ये वही है जो मेरा घर छोड़ के भागा था। और भाई ये लोगन ली वही बंदा है जो हमारी मोटे वाली युनसुक को सबसे ज्यादा परेशान करता था, और इसी के कारण हमारी मोटे वाली युनसुक को ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ा। तभी लोगन ली इससे पूछता है, अब तुम मुझे इन सारे हालातों को एक्सप्लेन करो। हम देखते कि लोगन ली की बात सुन के हमारा युनसुक काफी ज्यादा घबरा जाता है, और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 18। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।